उत्तर भारतीयों के लिए मन अपना काला लिए बैठे हैं। केरल से यूपी आप जल्द आइए श्रीमान, स्वागत के लिए योगी जी माला लिए बैठे हैं। क्या बात है। अव्वल तो सरकार नहीं बनती, बनती है तो टिकती नहीं, और टिक भी जाए तो अनिश्चितता की टेंशन ढोती रहती है। सांस जयपुर दिल्ली होती रहती है। कि बीजेपी के हर बिल पर हो टूटे, बीजेपी के हर बिल पर हो टूटे, जैसे बारात में फूफा जी रूठे, फूफा जी रूठे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज जो नेताजी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके नेताजी को लेकर बहुत कुछ लपेटा जाता है। स्वागत करते हैं कांग्रेस नेता अभय दुबे जी का। आपको कहां का कहा जाए, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का? समूचे भारत का। अरे वाह। तो तैयार हैं आप लपेटे जाने के लिए? हाँ, या लपेटने के लिए? अब देखिए, ऐसा है कि चार कवि मिलकर एक नेता को लपेटते हैं। तो विश्वास मानिए, चारों कवियों को मैं भी लपेटूंगा बारी बारी। पूरी करके आया हूं तैयारी। आज मामला बराबरी का है। मंच पर हमारे साथ हैं अनुज त्यागी, विनीत पांडे, गौरव चौहान और हेमंत पांडे। तो गौरव, आप शुरुआत करेंगे? हाँ, आज मैं, क्योंकि मैं स्वयं उत्तर भारत से आया हूँ, तो शुरुआत वहीं से करूँगा। प्रणाम करता हूँ अभय जी, आपको टीवी पर देखता हूँ, आपकी वाक्पटुता को देखता हूँ। आप अच्छे इंसान भी हैं, आप जिस पार्टी में भी हैं, हम तो स्वागत ही करेंगे आपका। और स्वागत करने का हमारा अंदाज बड़ा निराला होता है। आप जानते नहीं किस पार्टी में? किसी भी पार्टी में। हम लोग पार्टी पक्ष की बात नहीं करते हैं, हम लोग मुद्दों की बात करेंगे। और आपने कहा कि आप हमें लपेटेंगे। मुद्दों की बात तो दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण और उत्तर दोनों का हाल बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। चलिए कवियों, स्वागत। ए जी, ओ जी, अरे ओ जी, ए जी कैसे फंसे जी, आए लपेटे में देखो दुबे जी। टीवी पे शोर, ये प्रवक्ता है घोर, बातों में वजन, बातों में वजन। राहुल जी के रतन, अभय जी को नमन। अब कैसे है प्रवक्ता कि अंगद के जैसे अड़कर खड़े हैं, मुद्दे नहीं पर जूझे पड़े हैं, जूझे पड़े हैं। पार्टी की हालत खस्ता पड़ी है, फिर भी टिके हो, हिम्मत बड़ी है, हिम्मत बड़ी है। मुद्दों में सियासत को घोल के, मुद्दों में सियासत को घोल के, अरे हिट हो गए कड़वा बोल के, कड़वा बोल के। अरे 10 जनपथ वाली माला जपे जी, पंजे के घावों पे मरहम मले जी। टीवी पे शोर, ये प्रवक्ता है घोर, बातों में वजन, तर्कों का टशन। राहुल जी के रतन, अभय जी को नमन। अब इनकी हालत क्या होती है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ संकट है कि बीजेपी के हर बिल पर हो टूटे, बीजेपी के हर बिल पर हो टूटे, जैसे बारात में फूफा जी रूठे, फूफा जी रूठे। अरे टीवी डिबेटों में ऐसी ठानी, टीवी डिबेटों में ऐसे ठानी, जैसे लड़े देवरानी जेठानी, कैसी है ठानी। अरे आपकी एनर्जी तो फुल ही रही, आपकी एनर्जी तो फुल ही रही, फिर क्यों पार्टी की बत्ती गुल ही रही, बाबा गुल ही रही। अरे छेद वाली नाव से उतरिए दुबे जी, छेद वाली नाव से उतरिए दुबे जी, अब आप ही कुछ करिए दुबे जी। टीवी पे शोर, ये प्रवक्ता है घोर, बातों में वजन, बातों में वजन। राहुल जी के रतन, अभय जी को नमन। अब स्वागत इसलिए भी कर रहा हूं कि भाई हम लोग तो उत्तर भारतीय हैं, और आपके नेता ने जो हमारे ऊपर बयान दे दिया है, बस उसका वास्ता दे रहा हूं अगली पंक्ति में, सुनिएगा। और अपील भी कर रहा हूं आपसे
कि आने वाला जो 1 घंटा कैसे गुजारे हैं आप, कि टीवी पर जितना दिखाते हैं आक्रोश आप, टीवी पर जितना दिखाते हैं आक्रोश आप, कवियों के आगे उसे हाफ कर दीजिए, कवियों के आगे उसे हाफ कर दीजिए और सभी के कटाक्ष मुस्कुरा के झेल लीजिएगा। कविता के साथ इंसाफ कर दीजिए, कविता के साथ इंसाफ कर दीजिए। और राहुल जी के बयानों को ही मानो दिमाग से, राहुल जी के बयान को ही मानो दिमाग से, भला बुरा जो कहूं तो साफ कर दीजिए, भला बुरा जो कहूं तो साफ कर दीजिए। और हम उत्तर भारतीय हैं, कवि है हमारी सोच, हम उत्तर भारतीय कवि है हमारी सोच, नहीं है मैच्योर हमें माफ कर दीजिए, नहीं है मैच्योर हमें माफ कर दीजिए। क्या बात है, क्या कविवर दीनता और दंभ से रिश्ता कभी पाला नहीं, आप लोगों का आदेश मैंने आज तक टाला नहीं। आए हैं। बात है। और टूटी हुई नाव भी बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। क्या बात बात है? क्या बात। जहां तक बात उत्तर और दक्षिण की, तो एक बात साफ कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के देश को बांटना चाहती है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर। मगर राहुल जी ने जो वक्तव्य दिया है उसकी गहराई से उसके मंतव्यों को समझना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के हित साधने के लिए वैमनस्य की राजनीति की है, बंटवारे की राजनीति की है, ये दक्षिण में अभी नहीं आए हैं। अगर दक्षिण में आ जाएंगे तो यही वैमनस्य और यही जहर वहां दिखाई होगा। तो ये साफ कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ओझ उनमें प्रतीत होता है, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा है, इसलिए सच का साथ और बीजेपी का साहस नाम है। कहा लिया उन्होंने बीजेपी का नाम, उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में जो मैं तो राजनीति कर रहा बहुत था। सारी बातें संकेतों में की जाती है किशोर जी। अच्छा, वो संकेत उधर था। संकेतों को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के संदर्भित विषय पर उन्होंने बात की है, इन संकेतों को और पूरा देश भी समझ रहा है। सर मैं प्रणाम करता हूँ, कानपुर से आया हूँ और बहुत अच्छा कवि हूँ सर मैं। बहुत अच्छे। जी सर, आप अभी आपको लगेगा थोड़ी देर बाद में, मैं ऐसा कवि हूँ कि जिन कवियों को मैं नीचे बैठकर सुनता था, आज वो कवि मुझे ऊपर बैठकर सुन रहे हैं। तो मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय पे। मैं आपके समर्थन में हूँ, मैं कांग्रेस के समर्थन में हूँ, उन्होंने जो भी कहा ठीक है। मैं 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूँ कि कांग्रेसी राहुल के लिए मुंह में ताला लिए बैठे हैं। सुनना, कांग्रेसी राहुल के लिए मुंह में ताला लिए बैठे हैं, उत्तर भारतीयों के लिए मन अपना काला लिए बैठे हैं, केरल से यूपी आप जल्द आइए श्रीमान, स्वागत के लिए योगी जी माला लिए बैठे हैं। स्वागत के लिए योगी जी माला लिए बैठे हैं। और 4 पंक्ति आपको और सुना रहा हूं, पेट्रोल पे बड़ी आग लगी है, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, हालांकि वो विरोध दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग कर रहे हैं। तो मैंने उस पर भी 4 पंक्तियां लिखी। सुना विनीत भाई, सड़कों पे चलेंगे फिर भी टोल की पड़ी है। अब हम सड़क पे चलेंगे तो टोल तो देना ही पड़ेगा। सड़कों पे चलेंगे फिर भी टोल की पड़ी है, सिलेंडर घर आ रहा है। भाजपा के राज में घर घर सिलेंडर आ रहा है। सड़कों पे चलेंगे फिर भी टोल की पड़ी है, सिलेंडर घर आ रहा है, फिर भी मोल की पड़ी है। आपको शायद देश से मोहब्बत ही नहीं है, यहाँ हिंदुत्व खतरे में है, आपको पेट्रोल की पड़ी है। हिंदुत्व खतरे में है, आपको पेट्रोल पे पड़ी है। और भी गुलाम नबी आजाद जब विदाई था तो मोदी जी भावुक हो गए। जब राहुल जी की विदाई होगी फिर क्या होगा? मैं उस पर भी 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूं। न बहरों पे टिकी है, न अंधों पे टिकी है, अंधभक्त। न बहरों पे टिकी है, न अंधों पे टिकी है, ना ही गर्दन हमारी किसी फंदों पे टिकी है। जब राहुल जी विदा होंगे पूरी बीजेपी रोएगी, क्योंकि भाजपा की जीत राहुल के कंधों पे टिकी है। अब ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी की पेट्रोल पंपों पर लगी तस्वीर मुस्कुराती है और बढ़े हुए पेट्रोल के दाम से जनता आंसू बहाती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अब बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत आजकल भारतीय जनता पार्टी से वो आंखें मिलाने लगी है, नजदीक आने लगी है, मुस्कुराने लगी है, भाव खाने लगी है, अच्छे दिनों सी सताने लगी है। वो महंगाई डायन अब उन्हें अप्सरा सी नजर आने लगी है। क्या बात है। आजकल रोज प्रशंसा कर रहे हैं उनकी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2017 आप याद रखिएगा किशोर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट किया,
उन्होंने कहा डायनामिक फ्यूल प्राइस पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। एक महिला ने उसमें पूछा नीचे कि इसका क्या अर्थ है, हमें बताएंगे? तो उन्होंने कहा जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होगी तो तुरंत उसका लाभ जनता को मिलेगा, और अगर दाम बढ़ भी गए तो जनता पर उसका बोझ नहीं पड़ने देंगे। अब इंटरनेशनल मार्केट में जब जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपभोक्ताओं पर उसका भार डालती है। 20,50,000 करोड़ रुपए इन्होंने अर्जित किए हैं आज तक। ये बेहद शर्म की बात है, और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी पर इसका फर्क पड़ रहा है। अब इनको शर्म नहीं आती, अब स्मृति जी नहीं आंसू बहाती, अब जावड़ेकर साहब कहीं दिखाई नहीं देते। मैं आपका बहुत डाई हार्ट फैन हूँ। अच्छा, आपके जो डिबेट देखते हैं, क्या गर्मा गर्म डिबेट होती हैं, और उस गर्मा गर्म डिबेट में सामने संबित पात्रा जी आ जाएं तो मेरे को कन्फ्यूजन हो जाता है सर। मैं समझ नहीं पाता हूँ आप दुबे जी हैं या दुबे जी। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। हाँ समझ, ये सही में समझ में आता है। लगता है ऐसा है कि दुबे। अच्छा। हाँ, इतनी गर्मा गर्म डिबेट हो जाती है। कांग्रेस का आजकल लोग बड़े हल्के में ले रहे हैं। मैंने अभी आगरा से आते हुए पूछा है कि मेरे मित्र ने कहाँ जा रहे हो, कि लपेटे में जा रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मैं कहा कांग्रेस से आ रहे हैं। तो फिर क्या ही लपेटोगे? इतना बड़ा हल्के में मामला। कांग्रेस के एक लघुकथा में मैं आपको बताता हूँ क्या स्थिति है, और आपको शायद बहुत अच्छी लगेगी। 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, और फूल, और फूल, बहुत सारे फूल, इन सबको एक साथ मिला दो तो बनती है हार। उसको कहते हैं हार। क्या बात, क्या बात है। अब 1 हार, 2 हार, 3 हार, हार पर हार, हार पर हार, इस स्थिति को कहते हैं कांग्रेस। ये स्थिति सर हो गई। मतलब पंजाब की मिट्टी नहीं गुजरात में आपको मिल गई। दूसरा वाला फूल है। तो हाँ, तो इस स्थिति पर मैंने बात करने की कोशिश की है स्वागत भैया। कि यहाँ हार वहाँ हार, संगी साथी भी लाचार। आपके तो संगी साथी भी लाचार हैं। हाँ, बहुत अच्छे। कि यहाँ हार वहाँ हार, संगी साथी भी लाचार, इतनी हार बिंडाकार कैसे पचा रहे हैं। और इस्तीफा भी आपने लतीफा बनाए दिया। इस्तीफा देते समय लेता कोई नहीं है। कि इस्तीफा भी आपने लतीफा बनाए दिया, इस्तीफा भी बोल उठा काहे नच रहे हैं। और हेर फिर वही, हेर फिर वही अध्यक्ष बनाने हैं तो, हेर फिर वही अध्यक्ष बनाने हैं तो, चुनाव ये दिखावे वाला काहे रचा रहे हैं। चुनाव ये दिखावे वाला काहे रचा रहे हैं। तो आपकी पार्टी के लिए, बेहतरी के लिए, अब ये तो आपकी जो वस्तु स्थिति है वो बता दी, लेकिन मैंने बेहतरी के लिए सोचा। आप मुझे बधाई दे सकते हैं, जिसके लिए कोई नहीं सोच रहा मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ। क्या बात, अच्छा, क्या बात। कि भैया तो पिटवा रहे पार्टी की धैया, कि भैया तो पिटवा रहे पार्टी की धैया, दीदी को कमान दो बजा देंगी डंका। और तीर एक मारा नहीं आंख मारते रहे। तीर नहीं मारा बा, आंख ही मारी। कि तीर एक मारा नहीं आंख मारते रहे, अपने ही लोगों की लगवा दी लंका। मजा तो आ रहा आपके हाथ से ट्यूनिंग से नजर आ रहा कि आपको बात तो पसंद आ रही है। मानेंगे नहीं वो अलग बात है। कि तीर एक मारा नहीं आंख मारते रहे, अपने ही लोगों की लगवा दी लंका। और दीदी जी भैया जी से काम यदि चले नहीं, सही सलाह दे रहा हूँ सर बिल्कुल, कि दीदी जी भैया जी से काम यदि चले नहीं, जीजा जी को सौंप दो कमान कटे टंटा। कि जीजा जी को सौंप दो कमान कटे टंटा। बहुत अच्छे। आप ही की तरह मैं अभी जब विमान में आ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मिल गए। मेरी बड़ी पुरानी मुलाकात थी। मैंने कहा चलिए इन नेताजी को घेरा जाए। मैंने कहा नेताजी, आपके जो वरिष्ठ नेता है, प्रधानमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं मैं, है ना, व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी को कटाक्ष करके हुए नहीं घेरा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के आपके जो नेता है उनमें ने रह गया, ता गायब हो गया है। उसने कहा मतलब? मैंने कहा नेतृत्व रह गया, उनकी ताकत चली गई। उन्होंने कहा अरे भैया, ताकत का था ही नहीं,
ता तो उनकी तानाशाही का था, नेता तो आज भी वो बने हुए हैं। मैंने कहा चलिए फिर एक बार घेरने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आपके नेता में से ता जो तारतम्य वाला है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, वो तारतम्य चला गया। उन्होंने कहा कहां लगे हुए हो आप, वो ता तारतम्य का था ही नहीं, वो तो ता तोड़फोड़ का था। वो नेता बरकरार है, पुदुचेरी देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, गोवा देख लो, मणिपुर, सारी जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार अंततः तो घेरना पड़ेगा। फ्लाइट लैंड करने वाली थी, मैंने कहा साहब जो पीएम है ना हमारे, उनमें प रह गया है, उनका म गायब हो गया है। उन्होंने कहा इसका अर्थ, मैंने कहा उनका पद रह गया है, उसकी मान्यता खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि अरे साहब आप कहां लगे हुए, वो म मान्यता का था ही नहीं, वो तो म मनमानियों का था। देखिए किसान सड़कों पर जार जार हो रहे हैं, उद्योग तार तार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि हां ये तानाशाही, तोड़फोड़ और मनमानियों की सरकार है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत तो अच्छे। अब ये जी गांधी का है या नहीं? अरे वाह 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 वाह। बहुत ही अच्छा और प्रासंगिक प्रश्न वो किया। जी गड़बड़ का है। देखिए गांधी जब भी हम बात करते हैं तो हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। गांधी जो है एक परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की, इस देश पर मर मिटने की। इसलिए जब भी गांधी प्रयुक्त करते हैं, वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हम सब गांधी हैं, क्योंकि वो त्याग और बलिदान हम सब में प्रतिबिंबित होता है। तो वो वंश नहीं, विचारधारा है जो देश की प्रगति और समृद्धि उत्थान के लिए काम करती है। इसलिए उसको सीमित अर्थों में हमको नहीं समेटना चाहिए। ये बताइए तो फिर अभी अगला अध्यक्ष गांधी नहीं होगा, आप तो कह रहे सभी गांधी हैं। बिल्कुल। देखिए एक बात और मैं बताना चाहता हूं, राहुल जी को मैं नजदीक से जानता हूं। राहुल गांधी जी व्यक्ति केंद्रित राजनीति में कभी विश्वास नहीं रखते हैं, वो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। उनकी मान्यता है कि उनका अध्यक्ष होना यानी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष होना, तो वो आत्म केंद्रित बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये पद उनके लिए गौण है, वो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो वो नहीं खड़े होंगे इलेक्शन में? नहीं, वो कोई भी खड़ा हो सकता है। किशोर जी आप सदस्यता लीजिए, आप भी खड़े हो सकते हैं, इनकार कहाँ है? नहीं, हो तो सकते हैं, लेकिन होगा कौन? हमारी जो मान्यता है, हम जो सब चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एकमात्र देश के नेता हैं जो इस अराजक व्यवस्था से लोहा ले रहे हैं, दृढ़ता से खड़े हैं, सामने सच को बोलने का साहस उनमें है, और हमारी दिली इच्छा है कि वो हमारा नेतृत्व करें। मतलब पिछला अध्यक्ष उत्तर भारत से सांसद था, इस बार दक्षिण भारत से सांसद। देखिए मैंने कहा ना कि ये तो समूचा एक देश है, और ये तो अच्छी बात है कि दोनों जगह का नेतृत्व करते हैं। उत्तर भारत का ओज दिखाई देता है और दक्षिण भारत की आपने अभी देखा ही है, वायनाड से वो सांसद है। नमस्कार सर, मैं विनीत पांडे, और मैं इस उत्तर दक्षिण वाले लड़ाई में हूं ही नहीं, मैं पूरब से आया हूं। तो इसलिए सर मैं जो है आपका सीधे सीधे स्वागत करना चाहता हूं बढ़िया तरीके से कि आप आए, आपका आभार है। देश के नंबर 1 शो में आपका स्वागत है, सत्कार है। आज की ये शाम आप ही के नाम है। आज कविताओं से आपको लपेटने का प्रोग्राम है। आज कविताओं से आपको लपेटने का प्रोग्राम है। आप तो नॉन स्टॉप वक्तव्य देने वाले वक्ता हैं, अपनी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। बहुत अच्छे। अपनी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। हमने देखा है आप जो ट्रिक अपनाते हैं, डिबेट के बीच में कविता पढ़ के विरोधियों पे भारी पड़ जाते हैं। डिबेट के बीच में कविता पढ़ के विरोधियों पे भारी पड़ जाते हैं। पंजाब में चुनाव के रिजल्ट की खुशी को जता नहीं रहे हैं। विरोधियों की हालत देखकर मजा तो आया होगा, पर बता नहीं रहे हैं। बता नहीं रहे हैं। और इस जीत का तोहफा आपने जम कर दिया। सुना है राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम कर दिया। 2% वैट कम कर दिया। पर लोग पूछ रहे हैं बंगाल चुनाव प्रचार में कब हिस्सा लेंगे, और इनका भय मैं आपको बताता हूं, सुन के बड़ा आनंद आएगा। पर लोग पूछ रहे हैं बंगाल चुनाव प्रचार में कब हिस्सा लेंगे। क्या इस बात का डर है कि दीदी के कंबा कंबा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा का जवाब क्या देंगे? बम्बा बम्बा का जवाब क्या देंगे? चाहे जो भी हो, इसका जवाब आप जरूर से दिलवाइए। कोई समझ ना आ रहा हो तो शशि थरूर से दिलवाइए। क्यों? कोई समझ ना आ रहा हो तो शशि थरूर से दिलवाइए, तब जाके बात बराबरी की हो पाएगी। जैसे उनका बाम्बा बाम्बा किसी की समझ में नहीं आया, वैसे ही थरूर साहब की अंग्रेजी उनकी समझ में नहीं आएगी।
वैसे ही थरूर साहब की अंग्रेजी उनकी समझ में नहीं आएगी, तो इसी तरह हास्य की बौछार, व्यंग के तीर होंगे, प्रश्न कुछ हल्के फुल्के कुछ गंभीर होंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज कांग्रेस चपेटे में है और टेंशन छोड़िए, मुस्कुराइए, आप लपेटे में हैं। चलिए कुछ वीडियो दिखाता हूं आपको। अब इसमें सवाल पूछूंगा, शर्त सिर्फ ये है कि एक लाइन में आपको जवाब देना। अच्छा ठीक है। पहला सवाल, महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के जवाब से खुश है? वीडियो देखिए। आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। क्या बात है। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। दाल के साथ सांभर। उत्तर हमारी जहां राज्यों में सरकार थी, हमने 5 रुपए में थाली का प्रबंध किया था। जहां सरकार अंतिम कर्नाटक में थी, वहां 5 रुपए में हमने थाली दी थी। जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको हमने थाली उपलब्ध कराई थी। मतलब 5 रुपए में आप थाली देते हैं, वो 100 रुपए में भी नहीं देते, फिर भी लोग वोट उनको दे देते हैं। नहीं ठीक है, वो अब बंटवारे की राजनीति करते हैं, इसलिए हो सकता है कि अस्थायी रूप से लोग प्रभावित होते हैं उससे। अगला सवाल, क्या पेट्रोल डीजल के रेट पर सरकार के हाथ बंधे हैं? वीडियो देखिए। जनता तो हमेशा नाराज होगी यदि उनको एक और कौड़ी देना पड़े, लेकिन जनता और भी नाराज हो जाएगी यदि हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी बुरी हो जाए कि जो हम अभी इनका इमदाद कर रहे हैं वो भी हाथ से निकल जाए। ये $132 पर बैरल क्रूड ऑयल था, तब हम राहत दे रहे थे। और मैंने आपसे उल्लेख किया, सिर्फ 2017 की डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी देख लीजिए, वो जनता को अधिकार नहीं दे रहे हैं, उसी की लड़ाई है। किसान बिल पर कांग्रेस ने यू टर्न लिया है, देखिए। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं, बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। किशोर जी यू टर्न नहीं लिया, ये तो जवाब हो गया, मगर मैं चाहता हूं कि मैं इसका थोड़ा सा जवाब दूंगा। देखिए, ये इससे बड़ा उपहास और इस प्रजातंत्र का कोई नहीं उड़ाया जा रहा है। जो राहुल जी ने चर्चा की, हमने भी इस बात का उद्घोष किया था, और आज ये जो कानून लाए गए हैं उसके 6 के 6 प्रावधान, चाहे वो यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस की बात हो या इंटरस्टेट ट्रेड की बात हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, सब लागू है। 2003 से 25 राज्यों में लागू है। ये लड़ाई किस बात की है? ये लड़ाई इस बात की है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक सेक्शन 2A ऐड कर दिया मोदी जी ने, और चंद पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में अनाज संग्रहण की अनुमति दे दी। ठीक है, आपने दे दी प्रधानमंत्री जी, तो आप जब मुख्यमंत्री थे और आर्गुमेंट देते थे वो तो बात मान लीजिए मोदीनाथन कमेटी की। आपने कहा था कि निजी क्षेत्र में हम समर्थन मूल्य लागू करेंगे, अब वो कर दीजिए अगर असीमित मात्रा में संग्रहण की उनको अनुमति दे रहे हैं। इतना मोदी मोदी आपको हो जाता है, वो स्वामीनाथन कमेटी को आप मोदीनाथन कमेटी बोलते हैं। चलिए एक वीडियो देखते हैं। पॉपुलैरिटी तो है, दीवाने हैं लोग। फुर्सत मिले तो झांकना, कभी काम और किरदार में कभी। अगला वीडियो देखिए। ये जेन्युइन है? बिल्कुल अभिभूत हूं मैं देखकर, और भावुक कर देने वाला दृश्य है। मैं बड़ा रोमांचित था, बहुत खुश था देखकर कि किस प्रकार राहुल जी की प्रतिक्रिया तो ठीक है, लेकिन वो बच्ची की भावनाएं देखकर मैं निशब्द था।
वो इतने पहले जो वो वीडियो आया उसमें किसी की भावना नहीं दिखी आपको? नहीं, इस प्रकार देखिए, बहुत बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। मैंने सिर्फ उस वीडियो पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी, पूरे कृतित्व पर आप देखिए। सीधा सवाल, मेरा सीधा सवाल, राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी? इसीलिए तो सत्ता में है। बिल्कुल सही बात। इसमें देखिए, लेकिन मैंने कहा कि लोकप्रियता प्रचार से हासिल की जा सकती है, परिणाम प्रचार से हासिल नहीं होंगे, परिणाम तो देने होंगे आपको। खैर, अगला सवाल कि किसान बिल पर हो रहे आंदोलन को लेकर कांग्रेस कितना गंभीर है, ये वीडियो देख के बताइएगा। ये कैसा आक्रोश है? ये जैसे आपने बताया, ये स्वीकार्य नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे वीडियो आए हैं, मगर इसकी स्वीकार्यता कतई नहीं है। लेकिन इससे आंदोलन की पवित्रता खत्म नहीं हो। नहीं, आंदोलन पे तो सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप उस आंदोलन का ये आपका समर्थन कितना गंभीर है अगर आप ऐसे समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमने कितने गंभीरता से किसानों की लड़ाई लड़ी, ये समझना चाहिए देश को। ये डांस की जरूरत नहीं थी मतलब? नहीं, ये तो बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है, मैंने कहा ना। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी कई वीडियो हैं, लेकिन फिर भी इसको स्वीकारा नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छे दुबे जी, आपके पास हर बात का जवाब है और बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं आप इस समय, अच्छा खेल रहे हैं, टिके हुए हैं। मेरी कुछ बातों का भी जवाब दे दीजिए। मैं चाहता हूं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, हमारे युवा हैं वो, और हम चाहते हैं कि हम जैसा युवा ही कोई देश चलाए। लेकिन कुछ प्रश्न है, सुन लीजिएगा कि पीएम वाली कुर्सी और प्यारे राहुल गांधी का, बोलो भैया बोलो संगम होगा कि नहीं। अरे पीएम वाली कुर्सी और प्यारे राहुल गांधी का, बोलो भैया बोलो संगम होगा कि नहीं। कैसे? कितने इलेक्शन बीत गए हैं जनता को समझाने में, राहुल जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। शपथ ग्रहण का कभी कार्यक्रम होगा कि नहीं। अरे बोलो भैया बोलो संगम होगा कि नहीं। कुछ कमियां हैं, उनका आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कि मोदी जी के राष्ट्रवाद में जनता उलझी जाती है, जब जब महंगाई हम देखें याद तुम्हारी आती है। अरे तेल का बढ़ता दाम कभी कम होगा कि नहीं। अरे बोलो भैया बोलो संगम होगा कि नहीं। बहुत बढ़िया करो, बहुत अच्छे। और वी आर मिसिंग यू रियली सिंस 2014। कि घोटालों का दौर न देखा हमने बड़े जमाने से, वाह भाई। चलती हुई सरकार न देखी केवल एक घराने से। फिर से देश का माल घटक कम होगा कि नहीं। अरे बोलो भैया बोलो संगम होगा कि नहीं। क्या बात है, क्या अरे पीएम वाली कुर्सी और प्यारे राहुल गांधी का, बोलो भैया बोलो संगम। और आखिरी सलाह दे रहा हूं, आप कह रहे हैं ना लोकप्रिय बनाएं, प्रचार करें, तो बन सकते हैं वो। अब गलती होने ना देना, अपनाना अनुशासन को। आप ही आप योग्य हैं इसलिए कह रहा हूं आपसे। अब गलती, आनंद लेना, अब गलती होने ना देना, अपनाना अनुशासन को। आप ही अब लिख करके देना राहुल जी के भाषण को। और क्यों? अंक गणित का ज्ञान प्रचुरतम होगा कि नहीं। अरे बोलो भैया बोलो संगम होगा कि नहीं। क्या बात। शुभकामना है, बने प्रधानमंत्री, हम भी साथ हैं सर। राहुल गांधी जी, जैसे मैंने कहा कि सत्ता केंद्रित उनका व्यवहार है ही नहीं। वो चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के साथ न्याय हो। जहां तक घोटालों का प्रश्न है, तो मैं चुनौती देता हूं, मुझे एक घोटाला जो दुष्प्रचार कांग्रेस के खिलाफ किया गया, उसका एक उदाहरण मुझे दे दीजिए। सर, आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी सत्ता के लिए नहीं लगे हैं, एक अपने आप को एक अंतिम पंक्ति वहां खड़ा करना चाहते हैं। तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है कांग्रेस को? समाज सेवा आप लोग करें तो अच्छा रहेगा।
यही तो विकृत स्वरूप कर हार दिया। मिली रही है आपको हर जगह। मैं 4 पंक्तियां आपको सजेशन दे रहा हूं। हाँ। सुनिएगा। आप हैं प्रवक्ता, हर वक्त देने शिक्षा में व्यस्त हैं, इलेक्शन नजदीक है उसकी परीक्षा में व्यस्त हैं। एक बीजेपी है जो 2024 के मिशन में लगी है, एक आप हैं जो हार की समीक्षा में बहुत व्यस्त अच्छे, हैं। बहुत अच्छे। एक आप हैं जो हार की समीक्षा में व्यस्त हैं। और सर बंगाल में क्या हो रहा है? मोदी से खतरा है ना अमित भाई से खतरा है। क्या हो रहा बंगाल में सुनना आपने? मोदी से खतरा है ना अमित भाई से खतरा है, उनको तो सरकारी बस जमाई से खतरा है। आप सोचते हैं ममता जी बीजेपी से डरी हैं, पर बंगाल में दीदी को सीबीआई से खतरा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीदी को सीबीआई से खतरा है। और पेट्रोल की महंगाई पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आपको अच्छा लगेगा। तुम घटा के लाए हो, हम बढ़ा के लाए हैं। अच्छा, बहुत तुम बढ़िया। घटा के लाए हो, हम बढ़ा के लाए हैं। अपने मन को आज फिर हम पढ़ा के लाए हैं। 1 बूंद पेट्रोल की कीमत आप जानते हैं साहब, इसलिए हम कार को ट्रेन में चढ़ा के लाए हैं। ट्रेन में चढ़ा के लाए हैं। ये सब आपके समर्थन में है, सर। देखिए, कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंचों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम है कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। दुहाई दी हमारी बेबसी ने धरती माता की, दुहाई दी हमारी बेकसी ने जग के दाता की। नहीं सोया हुआ है मत का दाता, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम अरे हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अबे जी कमाल कमाल, मैं प्रणाम करता हूं। लाजवाब हैं भाई आप। आपने शाम लूट ली आज। एक्चुअली है क्या कि आप जो है मोदी जी को सही से समझते नहीं, वो करते सब सही है। अब पेट्रोल दाम देखो उन्होंने कितनी ऊंचाई तक पहुंचा दी है। मेरा हाथ नहीं जा रहा, सॉरी। इतना ही जा सकता थोड़ा है। आप अपनी आवाज भी ऊंचा करिए। इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिए पेट्रोल के दाम कि राफेल जो है हवा से हवा में भर सकता है। लेकिन किसान बिल में साहब 3 पार्ट थे, उसी तरह किसान आंदोलन को भी 3 भागों में समझा जा सकता। इस किसान आंदोलन की जमीन भाजपा ने तैयार की, इसमें फसल किसान आंदोलनकारियों ने बोई, और फिर आती है कांग्रेस यान पार्टी। मैं आपको पूरा उसका क्रेडिट नहीं दूंगा। कांग्रेस आती है, आंदोलनकारियों के पास जाती है, कहती है लो रोटी खा लो, तुम्हारी ही फसल काट कर सेकती है। यदि ये स्थिति इस पूरे किसान आंदोलन की अभी तक रही है कि किसान हैं बेचैन सोचो काहे परेशान हैं, चैन आए ऐसी कोई राह सुझाओ जी। धरती के लाल अब गुस्से में लाल लाल, ये तीनों धरती के लाल है, शायद मैं अलग हो गया आज। सब लाल लाल है। कि धरती के लाल अब गुस्से में लाल लाल, आग में डाल घी आग ना लगाओ जी, सुझाव देना है। अब अगली पंक्ति पर आप विशेष ध्यान दीजिए। एक जमीन और होती है राजनीतिक जमीन, उस पर कि जमी तो आपकी भी बंजर पड़ी हुई है, थोड़ा हल अपनी जमी में चलाओ जी, कि थोड़ा हल अपनी जमी में चलाओ। और पेट्रोल पे साहब, पेट्रोल पे वास्तविकता तो है। आज मैं जब आगरा से आते हुए पेट्रोल, मेरी गाड़ी एकदम से धुआं देने लगी, तो उसमें भी मेरे को लगा कि भाई पेट्रोल के तो, लेकिन वो मैंने मैकेनिक को दिखाई तो मैकेनिक मेरे से बोला कि गाड़ी ठीक है, पेट्रोल डलवाते हुए दाम मत देखा करो, दिल आपका जलता है, धुआं गाड़ी से निकलता है। ये स्थिति है साहब, पेट्रोल में वास्तविकता यही है। क्या बात है, क्या बात। आधी हकीकत आधा वसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया, आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।
अमीश देवगन। काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा वसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर। बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन। काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया। पुदुचेरी की रैली में अमित शाह का कांग्रेस और राहुल पर बड़ा हमला। नारायणसामी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, जबकि राहुल के मत्स्य मंत्रालय वाले बयान पर कसा तंज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरा। काशी क्षेत्र के 16 जिलों के सांसदों, विधायकों समेत कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक। बीजेपी के नए दफ्तर का भी किया उद्घाटन। मन की बात में पीएम मोदी ने की वैज्ञानिकों की तारीफ, कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान का अहम योगदान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर की पीएम की तारीफ, कहा सियासी विरोध के बावजूद सच कहने से परहेज नहीं करना चाहिए।
मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। दिल्ली के आदर्श नगर में लूट की कोशिशों में महिला की हत्या। आरोपी ने महिला की गर्दन पर चाकू से किए वार। पुलिस का आरोपियों की पहचान का दावा। इसरो का साल 2021 का पहला अंतरिक्ष अभियान। श्रीहरिकोटा से ब्राजील के सैटेलाइट समेत 19 सैटेलाइट लॉन्च। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। राहुल के मत्स्य पालन मंत्रालय पर दिए गए बयान पर अमित शाह ने कहा कि जो नेता 4 बार सांसद रह चुका है उसे पता ही नहीं कि मोदी सरकार मत्स्य पालन विभाग पहले ही बना चुकी है। अभी राहुल गांधी यहाँ आए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, अरे मोदी जी आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो? भैया राहुल, तुम वैकेशन पर थे। मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। मैं पुदुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है उसको ये भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुदुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाई। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर अमित शाह ने उन्हें घेरा है। Our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected. कोलकाता में आज लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने साझा रैली कर ममता सरकार को ललकारा। इस दौरान दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के भाषण के दौरान जब फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी पहुंचे तो मंच पर मौजूद सभी लेफ्ट नेता उनका स्वागत करने लगे और समर्थकों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद अधीर रंजन भाषण बीच में खत्म कर लौटने लगे, लेकिन लेफ्ट के नेताओं ने उन्हें रोका, जिसके बाद अधीर रंजन ने अपना भाषण पूरा किया। और इस बीच एक अहम खबर बंगाल से। राजनीतिक हिंसा यहां रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ताजा मामला दमदम का सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला को जमकर पीटा गया। आरोप यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर रात 1:30 बजे के करीब हमला हुआ, जिसमें उनके परिवार के साथ मारपीट हुई। बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां को पीटा गया। इस मामले में पुलिस को शिकायत की गई और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हथियार लेकर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार के साथ की मारपीट। আমি কথা তো বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज?
सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा वसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए। पुदुचेरी की रैली में अमित शाह का कांग्रेस और राहुल पर बड़ा हमला। नारायणसामी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, जबकि राहुल के मत्स्य मंत्रालय वाले बयान पर कसा तंज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरा। काशी क्षेत्र के 16 जिलों के सांसदों, विधायकों समेत कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक। बीजेपी के नए दफ्तर का भी किया उद्घाटन। मन की बात में पीएम मोदी ने की वैज्ञानिकों की तारीफ, कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान का अहम योगदान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर की पीएम की तारीफ, कहा सियासी विरोध के बावजूद सच कहने से परहेज नहीं करना चाहिए। मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। दिल्ली के आदर्श नगर में लूट की कोशिशों में महिला की हत्या, आरोपी ने महिला की गर्दन पर चाकू से किए वार, पुलिस का आरोपियों की पहचान का दावा। इसरो का साल 2021 का पहला अंतरिक्ष अभियान, श्रीहरिकोटा से ब्राजील के सैटेलाइट समेत 19 सैटेलाइट लॉन्च। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा वसा। सर आपका स्वागत तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन मैं कांग्रेस को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। और मेरी चिंता क्या है इस कविता में सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि दुबे सर बहुत अच्छा लगा आप आए, पर कांग्रेस जो देख रही है भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। बताइए किस्मत की ऐसी हेरा फेरी। पहले मध्य प्रदेश अब पुदुचेरी। किस्मत की ऐसी हेरा फेरी, पहले मध्य प्रदेश अब पुदुचेरी। पता नहीं समस्या क्या है जो दिखती नहीं। अव्वल तो सरकार नहीं बनती, बनती है तो टिकती नहीं। अव्वल तो सरकार नहीं बनती, बनती है तो टिकती नहीं। और टिक भी जाए तो अनिश्चितता की टेंशन ढोती रहती है। और अगली पंक्ति में कोई नई बात कहती हो तो आनंद लीजिएगा। और टिक भी जाए तो अनिश्चितता की टेंशन ढोती रहती है। सांस
जयपुर दिल्ली होती रहती है। सांस जयपुर दिल्ली होती रहती है। पब्लिक ये बोल बोल कर तंज कस रही है कि कभी एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज एक एक राज्य को तरस रही है। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह। आज एक एक राज्य को तरस रही है। कमाल है, गांधी परिवार की लीडरशिप में भी ये हाल है। गांधी परिवार की लीडरशिप में भी ये हाल है। कांग्रेस का भाग्य गहरी नींद में सो गया, पूरा दक्षिण भारत कांग्रेस मुक्त हो गया। पूरा दक्षिण भारत कांग्रेस मुक्त हो गया। खुद के विधायक भरोसा तोड़ गए। स्टूडेंट विंग के 1,500 सदस्य पार्टी छोड़ गए। पार्टी जाने किस दिशा में चल रही है। बंगाल में चुनाव है पर कोई हलचल नहीं है। बंगाल में चुनाव है पर कोई हलचल नहीं। और अगली पंक्ति सुनना भैया, बंगाल में चुनाव है पर कोई हलचल नहीं है। राहुल जी भी पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। अमेठी में फसल खराब करके केरल में ट्रैक्टर चला रहे हैं। बहुत अच्छे। अमेठी में फसल खराब करके केरल में ट्रैक्टर चला रहे हैं, पर आप भी क्या करें। नेतृत्व अभाव में पार्टी का हाल ऐसा ही होता है। अक्सरियत में चुनावों का परिणाम गुजरात जैसा ही होता है। अच्छा, अक्सरियत में चुनाव का परिणाम गुजरात जैसा ही होता है। अतः चिंतन मनन कीजिए, क्या कांग्रेस जनता का विश्वास खो रही है। कल ही कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ता बोल रहे थे, ये हम हैं, ये हमारे नेता और हमारी पार्टी रो रही है। चलिए एक बैकग्राउंड लेते हैं सवालों का। जो यस नो का एक प्लेकार्ड रखा है आपके लिए। अच्छा, पहला सवाल, केरल में लेफ्ट की सरकार निरंकुश हो चुकी है, इस बार बदलाव होगा? बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? हाँ, उधर हटाएंगे, इधर बनाएंगे। पंजाब निकाय चुनाव से नतीजे बताते हैं कि किसान कांग्रेस के साथ हैं। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बताते हैं किसान मोदी सरकार के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन होगा? जरूर हो। 2024 में संयुक्त विपक्ष होना चाहिए? सर ये इनके जवाब मिलने चाहिए सर। हाँ। नहीं, जो मेरे इख्तियार में नहीं उसका नहीं दे सकता। नहीं, आप अपना तो मन आपके इख्तियार में है ना। मेरा व्यक्तिगत नहीं होता, पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए? बहुत अच्छे। ये भी निर्णय मेरे इख्तियार में नहीं है, उनको तय करना। उत्तर भारत के लोगों की सोच सतही होती है? सतही होती है? नहीं, सतही नहीं होती है। नो दिखा दीजिए। नो दिखा रहे। ठीक। किसान आंदोलन और कांग्रेस और पूरी राजनीति आपकी, आपको बधाई देते हैं। सुनिएगा। वाह वाह कांग्रेस, हाँ चाल क्या चलाई, फसाया किसानों को, बधाई हो बधाई। अरे जीत गए पंजाब मगर गुजरात में मुंह की खाई। अरे वाह वाह कांग्रेस। अब भी ताली बजा लो, अच्छा है। कि बीजेपी पर ये ऐठे हैं, आंदोलन में घुस बैठे हैं, और जिस बिल को ये ही थे लाए, उस बिल पर ही क्यों गुर्राए। ओ देखो आंसू मोटे मोटे, कुछ खारे कुछ खोटे, बिन बात का तमाशा, बस कुर्सी की है आशा। राहुल जी के पाले में गेंद चली आई, और जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। अरे जीत गए पंजाब मगर गुजरात में मुंह की खाई। और बीजेपी बहुत गलत काम करती है, हम आपका समर्थन करते हैं। बीजेपी की हेरा फेरी में सरकार गिरी, पांडिचेरी में जो यूज में थे मिस यूज हुए, सारे नेता कंफ्यूज हुए। और सलाह कि नई थीम तो दिखाओ, अच्छी टीम तो दिखाओ, पार्टी हो गई बीमार, अच्छे हकीम को दिखाओ। और विदेशी मेडिसिन से
ताली बजाना भैया कि विदेशी मेडिसिन से ना होगी भरपाई, ओ बाबा रामदेव की खाइए दवाई। अरे जीत गए पंजाब मगर गुजरात में मुंह की खाई। और अंतिम सुन लीजिए कि मन से ना यूं कंगाल रहो और कुछ दिन जाकर बंगाल रहो, हिम्मत हो अगर आगे तो बढ़ो और गठजोड़ बिना चुनाव लड़ो। उसके लिए करना क्या आपको, काली माता को मना लो, काली माता को मना लो, सारे संकट हटा लो, पहले मंदिर के चंदे की रसीद भी कटा लो, पहले मंदिर के चंदे की रसीद भी कटा लो, वरना हो जाओगे दहाई से इकाई। हेमंत सुनो कि वरना हो जाओगे दहाई से इकाई और व्यर्थ चली जाएगी हार्वर्ड की पढ़ाई। और जीत गए पंजाब मगर गुजरात में मुंह की खाई। अरे वाह वाह कांग्रेस, बहुत अच्छे। तो जो किसान की व्यथा और कथा है, किसान जहां बैठा है वहां बार बार सरकार उसको चुनौती देती है, उसकी राहों में कील और कांटे बिछाती है और ये मान बैठी है सरकार की ये किसान जो है निराश्रित है, ये थोड़े दिन में थका दो और भगा दो, प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति अपनाती है बार बार मीटिंग करके। तो किसान क्या कहता है, किसान जब अपनी आत्मबल आत्मशक्ति को का आभास उसको होता है तो वो कहता है सरकार से, बुझा की था पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, समय को चाहता हूं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, समर की शूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। अरे उस सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ, असंभव कल्पना साकार होगी, किसानों की जय जयकार होगी। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम। बहुत शानदार कविता सर, आपको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। मैं बहुत शानदार कविता। ये मेरा अंतिम शो मत करा। आप आते रहेंगे। योग्यता को सलाम हो रहा है। सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात। हाँ ये ठीक है। एक व्यंग आपको मैं सुना रहा हूँ कुछ पंक्तियों की, आपको थोड़ी चुभेगी और अच्छी भी लगेगी। अच्छी इसलिए लगेगी कि ये कांग्रेस के लिए एक सलाह है, सुनिएगा। राहुल जी ने पेट्रोल पंप वाले से पूछा पेट्रोल का भाव, उसने कहा 10 रुपए पाओ। राहुल जी ने पेट्रोल वाले से पूछा पेट्रोल का भाव, उसने कहा 10 रुपए पाओ। बोले पाव में दे रहा है, सबको इसी भाव में दे रहा है। उसने कहा सर किसी के लिए रेट $2, किसी के लिए पाउंड है। आप देश के बड़े नेता हैं इसलिए आपके लिए डिस्काउंट है। आप देश के बड़े नेता हैं इसलिए आपके लिए डिस्काउंट है। पर आपकी सरकार अगर होती, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो महंगाई इसी होती। पर यदि आपकी सरकार अगर होती तो ये बीजेपी वाले हमारा सोना हराम कर देते, बड़ा हुआ रेट कांग्रेस के नाम कर देते। वैसे आप घर जाके सो जाइए, कांग्रेसी आपको ले लेंगे अपनी गोदी ही। हम पेट्रोल 100 में बेचें या 500 में, आएगा तो मोदी ही। अभी सलाह की पंक्तियां सुनिएगा। हम पेट्रोल 100 में बेचें या 500 में, आएगा तो मोदी ही। वरना चाहते हैं कुछ खास, खुद पर शोध करना सीखें। परिवर्तन चाहते हैं तो बीजेपी की तरह विरोध करना सीखें। परिवर्तन चाहते हैं तो बीजेपी की तरह विरोध करना सीखें। भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के स्वार्थों के लिए जिन चीजों का समर्थन करना चाहिए उनका विरोध करती है और जिनका विरोध करना चाहिए उस पर मौन साध लेती है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी विरोध किया है नैतिकता के आधार पर किया है, देश को दिशा देने के दृष्टिकोण से किया है। हमने कभी भी ऐसा विरोध नहीं किया जिससे देश को नुकसान हो, देश का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा विरोध करेंगे, आलोचना की अपेक्षा हम समालोचना करेंगे। सत्ता में आना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम लोग तो सलाह दे सकते हैं सर। अंत में अभय जी, लपेटे गए या लपेट के गए? देखिए लपेटे में लेकर कवियों ने छुड़ाए हैं हमारे छक्के और हम इस शो में रह गए हक्के वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी मंच पर, लपेटे में नेताजी, इसी चैनल पर।